नमस्कार दोस्तों। एक बार प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे वार्तालाप कर रहे थे। चर्चा थी महाराज बलि के दान की। जब नारायण ने वामन अवतार लेकर बलि से दान में उसका सब कुछ ले लिया था। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, केशव, इतने महान दानी के मुकाबले क्या कोई हुआ है? तब श्री कृष्ण ने कहा, वर्तमान में ऐसा महान दानी अंगराज कर्ण है, उसके अलावा कोई नहीं। यह सुनते ही अर्जुन मन से ईर्ष्या में आ गया और बोला, माधव, आप हमेशा कर्ण की ही प्रशंसा करते हैं। मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, वो भी तो महान दानी है। कोई भी आज तक उनके द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो मांगता है उसे वो दे देते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य है इंद्रप्रस्थ का, उसके मुकाबले कर्ण का साम्राज्य अंगराज क्या है? उनके हाथ से कोई निराश नहीं लौटा। आप अनायास ही कर्ण की प्रशंसा करते हैं। माधव हंसे और बोले, चलो आप ही चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन महान दानी है। रात का समय हो गया था, दूसरी प्रहर चल रही थी। कृष्ण ने भेष बदला, एक साधु के रूप में अर्जुन को शिष्य बनाकर युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचे। दरबार की घंटी बजाई, युधिष्ठिर आए। जोर से वर्षा चल रही थी। उसने महात्मा को देखा, ब्राह्मण देव, इस समय आप? उन्होंने कहा, मुझे एक यज्ञ की तैयारी करनी है। उस यज्ञ के लिए चंदन की सूखी लकड़ियाँ चाहिए, अभी इसी वक्त। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण महाराज, आप रात को विश्राम कीजिए। वर्षा हो रही है, बहुत मुश्किल है सूखी लकड़ियाँ होना। सुबह वर्षा रुक जाएगी। सैनिकों को भेज के, सेवकों को भेजकर सूखी लकड़ियाँ दिलवाकर आपका दान पुण्य अवश्य पूरा प्राप्त करूँगा। परंतु सन्यासी बोले, नहीं, मुझे इसी वक्त लकड़ियाँ चाहिए। सुबह का समय मेरे पास नहीं है। युधिष्ठिर ने बहुत कोशिश की, परंतु उसे कोई उपाय नहीं सूझा। उसने हाथ जोड़ा और कहा, प्रभु, इसके बदले मैं सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ, आप जो मांगे दे सकता हूँ, परंतु चंदन की लकड़ी इस समय मेरे लिए आपके सामने प्रस्तुत करना एक असंभव सी बात है। आप इसके बदले जो मांगेंगे मैं दे सकता हूँ। सन्यासी हंसे और बोले, मैं व्यापारी नहीं हूँ, मुझे जो चाहिए वही दे सकते हो, ठीक है, अन्यथा यह दान किसी और के दरबारे से ले लूँगा। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ा और माफी मांगकर चले गए। अर्जुन को दिखाया कृष्ण ने, देखा आपके दरवाजे से खाली हाथ जाना पड़ रहा है। अर्जुन ने कहा, आपने बात ही ऐसी कही है, कर्ण भी क्या कर पाएंगे? इतनी भयंकर वर्षा में सारे जंगल गीले पड़े हैं, इस समय सूखी लकड़ी कैसे कोई ला पाएगा? अर्जुन को हंसते हुए माधव बोले, चलो देखते हैं कर्ण क्या करता है। वही याचना लेकर कर्ण के दरवाजे पर पहुँचे। कर्ण प्रस्तुत हुआ। प्रस्तुत होते ही प्रणाम किया और बोला, महात्मा, आप मेरे यहाँ आए, विराजें और उसके बाद भोजन ग्रहण करें। उसके बाद मुझे बताएं आपने आने का कष्ट कैसे किया। सन्यासी ने कहा, मैं यहाँ कुछ करने नहीं आया, मुझे सिर्फ आय के समय के अभाव है। मुझे एक बन चंदन की लकड़ी चाहिए, मैं और कोई काम नहीं कर सकता, आप दे सकते हो तो दो। कर्ण ने कहा, महात्मा आप रुकें, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, कैसा मूर्ख है कर्ण, कौन सी विद्या इस्तेमाल करेगा? अग्नि बाण भी छोड़ेगा तो इसको ये नहीं मालूम लकड़ियाँ सूखने की बजाय जल जाएंगी। वर्षा हो रही है, मैं भी तो देखूँ ऐसा कौन सा विचित्र अस्त्र इस्तेमाल करता है जिससे ये इस मौसम में सूखी लकड़ियाँ ले आएगा। और माधव से बोला, देखो कुछ नहीं कर पाएगा। माधव ने कहा, देखते हैं। थोड़ी देर बाद कर्ण आया, अपना विजय धनुष लिया और द्वार पर प्रहार कर दिया। देखते ही देखते चंदन का द्वार और उसके स्तंभ लकड़ियों के ढेर में बदल गए। उसने कहा, माधव, ये सूखी लकड़ियाँ हैं, एक मन से ज़्यादा सन्यासी मैं आपको अर्पित करता हूँ। यह देखकर उसने कहा, नहीं, तो द्वार की लकड़ियाँ शुद्ध नहीं हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, जाते हैं, हाथ लगाते हैं, पैर लगाते हैं। मुझे वो लकड़ी चाहिए जो शुद्ध हो, मुझे यज्ञ के लिए इस्तेमाल करनी है। मैं ऐसे नहीं किसी लकड़ी को स्वीकार कर सकता। आपके पास सूखी लकड़ी है तो दीजिए, नहीं तो अन्यथा मैं जाता हूँ।
इस पर कर्ण शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं अनायास ही आपको जाने नहीं दूंगा, आपको दान स्वीकार करना पड़ेगा। अब रुकिए, मैं आपको और लकड़ियाँ देता हूँ। सन्यासी को लेकर वो अंदर चला गया, अपने महल में ले गया, अपनी शैया पर बांध चलाया। शैया की चंदन की बनी हुई टुकड़े टुकड़े हो गई और बोला, इस शैया पर मैं लेटता था, दिव्य कवच होने की वजह से इसकी दिव्यता बनी हुई है और इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, आप इसे यज्ञ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राह्मण ने बोला, अगर मैं इसको भी अस्वीकार कर दूं तो? उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजाम करूंगा। कैसे करोगे? कर्ण ने कहा, मैं देवताओं के पास जाऊंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे सारे पुण्य आप ले लें, उसके बदले मुझे एक पंचचंदन की लकड़ियाँ दे दें, शायद वो मान जाएं, तब मैं आपको दान दे सकूंगा। सन्यासी ने कहा, अगर देवता भी मना कर दे तो क्या करोगे? कर्ण हंसा और बोला, इस धरती पर वासुदेव कृष्ण हैं, फिर मैं उनके पास जाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है वो मेरे पुण्य के बदले अवश्य मुझे एक पंचचंदन की लकड़ी दे देंगे। इस बात पर ब्राह्मण देव ने कहा, उनको आपके पुण्य से क्या वास्ता, क्या मतलब? वो आपके पुण्य कदाचित नहीं खरीदेंगे, वो आपसे आपकी दिव्यता ले लेंगे, आपके अस्त्र शस्त्र ले लेंगे, आपकी विद्या ले लेंगे, तो हो सकता है आपको लकड़ी दे दे। कर्ण ने स्वयं स्वीकार किया, सन्यासी महाराज, मेरे लिए ये पुण्य की बात होगी, मेरी दिव्यता, मेरे अस्त्र शस्त्र, मेरी विद्या लेकर भी वो एक मन लकड़ी दे दें तो मेरे लिए बड़ा हंसता खेलता घाटे का सौदा नहीं है। परंतु कोई सन्यासी, कोई याचक मेरे यहाँ से खाली हाथ चला जाए, मेरे लिए तो मृतक समान है। इस पर कृष्ण ने बोला, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम अपनी दिव्यता खो दोगे तो अर्जुन को कैसे मार पाओगे? उसने कहा, अर्जुन मरे या ना मरे, और मेरे द्वार से आप खाली हाथ चले गए, मैं तो इसी क्षण मर जाऊँगा। मुझे ऐसे जीवन से क्या प्रयोजन, क्या लाभ? मेरे यहाँ से याचक खाली हाथ जाए, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, आप विश्राम कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा, नहीं, हम प्रसन्न हुए, हम आपकी ये लकड़ियाँ ले जाते हैं। लकड़ियाँ उठाई और चल पड़े और अर्जुन को बताया, देखो चंदन का द्वार तो युधिष्ठिर के पास भी था, चंदन की शैया युधिष्ठिर के पास भी थे, परंतु देखो आपके सामने उसने हमें खाली हाथ लौटा दिया। और कर्ण का महानता देखो, क्या ऐसा दान कोई दे सकता है? यह देखकर अर्जुन नतमस्तक हो गया और माधव से बोला, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं, ऐसा दानवीर, ऐसा दानशील, ऐसा संयमशील व्यक्ति मैंने भी अपने जीवन काल में नहीं देखा। आप बिल्कुल सही कहते हैं, महान है दानवीर कर्ण। मैं आज उसके आगे नतमस्तक होता हूँ और मानता हूँ कि उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस कहानी में किंचित मात्र भी कोई भी मैंने अपनी तरफ से जोड़ा नहीं है। जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। ऐसे ऐसे महान वीरों की धरती से देश सुसज्ज हुआ है और हम आज की डेट में सोचते हैं कि हम जो पुण्य भोग रहे हैं अपने कर्मों से भोग रहे हैं। नहीं, हमारे पूर्वज, हमारे पुराने लोग हमारे लिए पूर्व संचित कर्म करके चले गए, उनके पुण्यों से आज भी धरती हमारे सामने खड़ी है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। नित्य सुनने के लिए मेरे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे की कहानी के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।